हेलो फ्रेंड्स, 8 नवंबर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ ही हमने एक नई शुरुआत की। यह शुरुआत सिर्फ डिमोनेटाइजेशन नहीं था, यह शुरुआत अपने में बहुत सारी चीज़ों को लिए हुए था। यह देश में काला धन को समाप्त करने की एक शुरुआत तो थी, साथ में देश में एक कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एक जमीन भी तैयार की गई। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना इनिशिएटिव लिया है कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। वो है वित्तीय साक्षरता अभियान। इस अभियान में जगह जगह ये लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के इतने प्रयासों के बाद आज ऐसा है कि लगभग बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत हो या फिर पुराने चल रहे मिलती तरीके से हो। आज अभी देश में इंटरनेट इतना ज़्यादा फैला नहीं है, इतना ज़्यादा लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं है, गांव में तो विशेषकर नहीं है। तो आपके पास एक बेसिक फ़ोन हो और उसमें इंटरनेट ना हो, या फिर आपके पास कोई डेवलप्ड फ़ोन हो, कोई एंड्रॉइड फ़ोन हो और उसमें भी इंटरनेट ना हो और आपको कहीं पे पेमेंट करना है, तो ये सबसे मुश्किल वाली बात होती है। फिर वहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्कीम चलाई है जिससे आप बिल्कुल बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बैलेंस ट्रांसफर या फिर कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस मेथड को पूरे डिटेल्ड आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो अकाउंट है, मान लीजिए आपका अकाउंट किसी बैंक में है। चलिए हम एज्यूम करते हैं कि मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि बैंक में जाके अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना है। मोबाइल बैंकिंग के लिए हमें अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना है मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक बेसिक फ़ोन होना चाहिए। अगर आपके पास नोकिया 1100 है तो वो भी इसमें काम करेगा पूरी तरह। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और आपने मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा रखी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, *99#, ये आपको डायल करना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। ये USSD के रन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें ये पूछा जाएगा कि आप अपने बैंक का शॉर्ट नेम आपको टाइप करना होगा। अगर आपका SBI है तो आप SBI टाइप कर सकते हैं, अगर PNB है तो आप PNB टाइप कर सकते हैं। जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे। इसके बाद आपके सामने ये 7 ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें पहली चीज दिख होगी अकाउंट नंबर, सेकंड है मिनी स्टेटमेंट, थर्ड है सेंड मनी यूजिंग MMID। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि MMID क्या चीज है। चौथी चीज है सेंड मनी यूजिंग IFSC के बारे में सबने सुन रखा होगा। IFSC कोड आपको चाहिए होता है जब आप कहीं भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। फिफ्थ ऑप्शन यूजुअली दिखता नहीं है, आप अपने जब कभी भी फोन से आप यूज करोगे तो फिफ्थ ऑप्शन उसमें नहीं, सीधा 6th ऑप्शन दिखता है। तो 6th है सो MMID। यहाँ से अगर आप MMID आपको देखना है, अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपको MMID पता नहीं है तो आप यहाँ से अपना MMID भी देख सकते हैं। 7th ऑप्शन है एमपिन। हम अभी एक ऑप्शन को आपको एलोबरेट करके बताते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। चलिए, अगर मैंने प्रेस किया 1 प्रेस किया और सेंड किया, तो वहां से क्या होगा कि मुझे मेरे अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएगी। अकाउंट नंबर आएगा, साथ ही साथ बैलेंस आएगा कि उसमें कितना बैलेंस है। मींस यहां से मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस पता चल जाएगा। चलिए, अगर मैं प्रेस करता हूं 2, तो वहां से मेरे अकाउंट के लास्ट ट्रांजेक्शंस दिखेंगे एज ए फॉर्म ऑफ मिनी स्टेटमेंट। जैसे आप मिनी स्टेटमेंट कभी कभार आप ATM से निकालते हो तो उसमें प्रिंट होकर आती है डिटेल्स, डेट और ट्रांजेक्शंस, या आप कभी इंटरनेट बैंकिंग पे आप कभी अपना मिनी स्टेटमेंट देखते हो तो आपको दिखते हैं कि एक टाइम पीरियड के कितने ट्रांजेक्शंस हैं, तो वो आपको दिख जाएंगे। थर्ड चीज है सेंड मनी यूजिंग MMID। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं MMID है क्या। देखिए, MMID क्या है कि एक आईडी है आपके अकाउंट की जो कि मोबाइल बैंकिंग से लिंक होने पे आपको मिलती है। ये MMID आप बैंक से जाके जनरेट करा सकते हैं, या फिर आप जैसे अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे, जिस भी मेथड से करेंगे, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके करें या फिर बैंक जाके आप इशू कराएं, तो आपको एक MMID मिल जाएगी जो कि डिजिट्स में होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं कुछ।
और ये MMID आप किस किस चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, इस MMID से आप किसी से पैसे ले सकते हैं। अगर मुझे आपको पैसे भेजने, मैं आपकी MMID के थ्रू भेज सकता हूँ। मीन्स आपको मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड है और आपको एक MMID मिला है, तो उस MMID के थ्रू आपकी MMID को यूज करके मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये हो गया सेंड मनी यूजिंग MMID। चलिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ, तो आगे आएगा कि हमको जिस भी बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसे सेंड करने, उसकी MMID को इंटर करना है। तो मैंने आपका MMID इंटर किया, आगे प्रोसीड किया, तो फिर मुझे इंटर करना होगा एमपिन, जो कि 4 डिजिट का होगा और वो मेरा पिन होगा मोबाइल बैंकिंग का। तो वो पिन मैं इंटर करूंगा और इसके बाद पैसे आपकी डिटेल्स आएंगी और पैसे ट्रांसफर होंगे, अमाउंट फिल करके और फिर पैसे ट्रांसफर होंगे। आपको ये भी मैं साथ ही साथ बता दूं कि इस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक दिन में आप 5000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेंड मनी यूजिंग IFSC। अगर आपका MMID आपके पास नहीं है और आपको पैसे सेंड करने, तो फिर मान लीजिए किसी को पैसे सेंड करने और उसके पास MMID नहीं है, तो फिर आप IFSC कोड का यूज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर और IFSC कोड का यूज करके भी पैसे भेज सकते हैं। आगे 6 ऑप्शन को देखते हैं, जो है शो MMID। आप कहीं भी आपको MMID की जरूरत होगी, जैसे मुझे आपसे पैसे लेने, अब मेरा और मुझे MMID अपना याद नहीं आ रहा, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू 6 को एंटर करते ही आपको आपका MMID दिखने लगेगा। चलिए 7th ऑप्शन पे चलते हैं, एमपिन। जब आप 7th ऑप्शन को चूज करेंगे, एमपिन के ऑप्शन को चूज करेंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक होगा कि जनरेट एमपिन और दूसरा होगा चेंज एमपिन। तो यहां से आप एमपिन को जनरेट कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पे आगे जाएंगे तो आपसे डिटेल्स ली जाएंगी, आपके अकाउंट नंबर के कुछ डिजिट और फिर कार्ड नंबर, और ये डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपका एमपिन जनरेट होगा। वो कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स होंगी जो कि आपको फिल करनी होगी। और चेंज एमपिन, इसके थ्रू आप अपने जो आपका एग्जिस्टिंग एमपिन है उसको चेंज कर सकते हैं।